हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए, वो भी आवर्त सारणी से, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होंगे सभी। अगर आपने अब तक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। देखिए जो आपको आंसर आता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, उसके बाद में आप वीडियो में आंसर देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 7। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। इस ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज का आकार ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आकार होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? 7, 9, 18 या 15? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, देखिए ऑप्शन आपके पास है, आप खुद देखोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है परमाणु संख्या का आवर्त फलन। अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? 118, 114, 104 या 98? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 118। अब तक जो तत्वों का पता लगा है उनकी संख्या है 118। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ आवर्त नियम कब दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1869 1869 में आधुनिक आवर्त नियम दिया गया था मेंडलीफ के द्वारा, मेंडलीफ आवर्त नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक प्रकार का अक्रिय तत्व होता है जो शून्य वर्ग में आता है, ध्यान रखना। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन ए घटती है, पहले घटती पुनः बढ़ती, अपरिवर्तित रहती है या ऑप्शन डी बढ़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन, कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसमें बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो होगी वो घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, एफ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग मेंडलीफ ने बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था आवर्त सारणी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? अष्टक नियम के प्रतिपादक, अष्टक नियम किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे कौन थे? डोबेराइनर ने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसमें 3 तत्वों को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, शून्य समूह जैसा कि मैंने आपको बताया था हीलियम जो होता है वो शून्य समूह का तत्व होता है जो अक्रिय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या है, परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग तत्वों को यहाँ पे रखा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के हॉरिजॉन्टल स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग। हॉरिजॉन्टल स्तंभ को वर्ग कहा जाता है आवर्त सारणी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन सा है इनमें से, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हीलियम। जो अक्रिय तत्व है, शून्य वर्ग का समूह होता है, ये अक्रिय तत्व भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक भस्म का ऑक्साइड क्या है इसमें, ऑप्शन ए K2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 आवर्त होते हैं 7 और वर्ग होते हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया, किस क्रम में सजाया है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में या आणविक द्रव्य के बढ़ते क्रम में या कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आणविक के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। अणुओं के द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अष्टक नियम जो था वो कैल्शियम तक ही वैलिड रहा था, उसके बाद में वो फेल हो चुका था, इसलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही प्रभावी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के सदस्यों को क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके, किस प्रकार के आवर्त फलन होते हैं उनके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान के। मेंडलीफ के अकॉर्डिंग परमाणु द्रव्यमान को ही मुख्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण और फलन होते हैं उनके द्रव्यमान के, तो ऑप्शन हो जाएगा बी परमाणु संख्या के। कौन शून्य वर्ग तत्व है, इनमें से कौन सा शून्य वर्ग तत्व है, सी हीलियम। चौथी बार क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है ये हर एग्जाम के अंदर। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था, तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम जो दिया था वो 1893 को अष्टक नियम दिया था ये न्यूलैंड ने, जिसमें अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरी की जाती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम को बढ़ते आयनन की ऊर्जा में क्रम व्यवस्थित करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, तो उनकी आयनन ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ रही है उसी के क्रम में हम करेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा वो हो जाएगा सोडियम, फिर हो जाएगा लिथियम, फिर बोरॉन और फिर बेरिलियम, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, तो देखिए कैल्शियम जो होता है वो 20 नंबर पे होता है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या हो जाएगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से अलग करती है, इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं, तो इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाएंगे उपधातु, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन के एक अणु कितने परमाणु हैं, तो ऑप्शन सी डी। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है, तो O3 होता है ना, इसका फॉर्मूला O3, मतलब 3 परमाणु इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिक नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था, दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है ये, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभ कहलाते हैं। लंबवत स्तंभ क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ग या ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रकृतियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ए बी सी तीनों कथन सत्य हैं। जो ऑप्शन डी है वो असत्य होगा। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी ऑप्शन बी, आवर्त। आवर्त कहलाती है आवर्त सारणी की क्षैतिज जो कतारें होती है उन्हें आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं। चतुर्थ और पंचम कहलाएंगे दीर्घ आवर्त। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, दीर्घ आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार से क्या है? उपधातु। उपधातु करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु के नाम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र Xc12 है। यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमात्रा वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नलिखित में से किस वर्ग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंदर ऐसा होता है जो कि 12 नंबर पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के प्रकाशन के समय तत्व की संख्या कितनी थी? तो थी 63। इसका आंसर होगा 63, जिनका प्रकाशन हो चुका था सारणी के प्रकाशन के समय। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? चौथे आवर्त में तो तत्वों की संख्या होती है 18। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तम की आवर्त संख्या। लघुत्तम की आवर्त संख्या कितनी होती है? 1। सबसे कम आवर्त संख्या वो होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी न्यूलैंड के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे? वो थे 63 मेंडलीफ के समय। मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15वां समूह इसमें नहीं था उस समय। मेंडलीव ने जब मूल आवर्त सारणी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य वर्ग तत्व कौन सा इसके अंदर? सी, हीलियम। हीलियम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो शून्य वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 8। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है? 18। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? हेलोजन समूह है, जिसे X से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल X से। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं? सिक्का धातु, जिसे सिक्के बनाए जाते हैं, वो सभी धातुएं इसी के अंदर आती है, 11वें वर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? कमरे के ताप पर, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा पारा या मरकरी। पारा कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और इसे धातु में, ठोस में माना जाता है। वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है? अधातु पूछा है तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। अधातु कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव्य अवस्था में होता है, तो ऑप्शन ए ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक ख़ास टॉपिक के साथ में।